लोथल की अगर बात करें तो गोती बड़ा संबंधित है लोथल से। गोती बाड़ा लोथल से संबंधित है। कालीबंगा से है जुता हुआ खेत। धौलावीरा से है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली से है पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति। कालीबंगा से है जुता हुआ खेत और गोती बड़ा है लोथल से। लोथल की मैं बात करूं तो लोथल और पाडरी ये गुजरात से हैं साइट। और कालीबंगा राजस्थान से है। धौलावीरा कच्छ जिला कादिर टापू द्वीप। और बनावली राखी गढ़ी बालू ये सब तीनों जो है हरियाणा से हैं। फिर मिलान करने के लिए दिया उसने तो हड़प्पा की बात करें तो बरियल R37 मिलता है हड़प्पा में। बरियल समाधान R37 हड़प्पा में। लोथल की बात करें तो डॉक यार्ड है। डॉक यार्ड गोदी बोलते हैं डॉक यार्ड। कालीबंगा से है जुता हुआ खेत प्लॉटेड प्लाउड फील्ड हो गया। मोहनजोदड़ो से बात करें तो नर्तकी की मूर्ति मिलती है। पट्टेदार जल निकास वही मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। अब किसने किसकी खोज करी थी इसके बारे में पूछा गया है UPPSC मेंस में 2006 में। तो धौलावीरा जो है गुजरात प्रांत में है। यहाँ के टीलों की खोज डॉक्टर JP जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की थी। GP जोशी ने धौलावीरा के JP जोशी ने की थी जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे। जबकि इसके उत्खनन का विस्तृत तौर पर कार्य जो है पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अन्य अधिकारी RS बिस्ट के मार्गदर्शन में 1990-91 में किया गया था। यहाँ से सुरक्षा गृह का प्रमाण प्राप्त हुआ है 1991 में। हड़प्पा की खोज कौन किया है तो दयाराम साहनी ने किया है। लोथल की खोज कौन किया है लोथल की खोज किए हैं SR राव। और सुरकोटदा की खोज JP जोशी ने की है JP जोशी ने। और इसकी धौलावीरा की भी JP जोशी ने की है। ये पेपर में पूछ लेता है। दयाराम साहनी हड़प्पा SR राव लोथल JP जोशी का सुरकोटदा और धौलावीरा दोनों मतलब धौलावीरा है कहाँ कादिर टापू कच्छ जिले में। अब हड़प्पा स्थल सबसे ज़्यादा हैं कहाँ पे तो ये है सरस्वती घाटी में। ये क्वेश्चन पूछा गया 2006 में। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों का उत्खनन सिंधु नदी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। परंतु इस सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण कंसंट्रेशन लगभग इसमें 80% जो है घग्गर हाकरा प्राचीन सरस्वती में है। जैसे हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल है भोगवा, रोपड़ है सतलज। चलो याद करते हैं। रोपड़ किस में है रोपड़ नगर सतलज। लोथल है भोगवा। लोथल है भोगवा। कालीबंगा घग्गर मोहनजोदड़ो सिंधु। हड़प्पा रावी रोपड़ सतलज
हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? तो घग्गर, आगरा बोल सकते हैं, या सरस्वती नदी भी कह देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो बसी थी वो सिंधु चिनाब नदी के तट पर बसी थी। फिर मिलाना है, जैसे मोहनजोदड़ो है, तो ये सिंधु नदी किनारे है। अभी रोपड़ सतलज नदी, रोपड़ है सतलज नदी, रोपड़ सतलज नदी। कालीबंगा घग्गर नदी, हड़प्पा है रावी नदी। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा है यूपी वाले एग्जाम, इस एग्जाम तक में आया है, तो ये तो मिलान करना ही पड़ेगा, जो रटना पड़ेगा। हड़प्पा है रावी नदी, हड़प्पा है रावी नदी। कालीबंगा है घग्गर, लोथल है भभुआ, लोथल है भभुआ, यही पूछे हैं सब। लोथल है भभुआ, लोथल है भभुआ। और रोपड़ है सतलज, 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 रोपड़ है जो है सतलज। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त शिल्पों एवं उद्योग धंधों में भी रुचि लेते थे। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्राओं का निर्माण करना, आभूषण एवं गुड़ियों का निर्माण करना, ये सब धंधे थे इनके प्रमुख। धातु मूर्तियों का निर्माण मघुच्छिष्ट विधि से हुआ है। आग में मिट्टी की मूर्तियाँ टेराकोटा फिगरिन कहलाती थीं। आग में मिट्टी की मूर्तियाँ टेराकोटा फिगरिन कहलाती थीं। ये चिकोटी विधि से बनाई जाती थीं। कांचली मिट्टी, गोमेद, चर्ट मिट्टी एवं सेल खड़ी की मोहरें बनती थीं। हड़प्पा के निवासी कपास उपजाते थे और इनको प्रयोग में लाते थे। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ध्यान रखने वाली बात है। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। चांदी, सोना, मानकीकृत ईंट का निर्माण इनका प्रमुख शिल्प था। हड़प्पा की चौकोर मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। हड़प्पा लिपि में 400 सांकेतिक अक्षर थे। लिपि, मोहर, मृदभांड दोनों पर मिले हैं। जैसे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हड़प्पा निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। तो ये सब मतलब देखने वाली बात है। It witnessed the first cities in the subcontinent, यह उपमहाद्वीपों के प्रारंभिक नगरों का साक्षी रहा, सही बात है। It marks the first use of script written from right to left, इसमें दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत, ये भी सच है। It marks the earliest known use of stone as medium for the art of स्कल्पटिंग, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञान का उपयोग का प्रमाण मिलता है, ये भी सही है। मानकीकृत ईंटें पाई जाती थीं। स्टीएटाइट सील यहाँ पे पाई जाती थी, तो ये दोनों चीज़ें इसको मतलब सही साबित करते हैं। हड़प्पन साइड में लगभग जो है 400 सांकेतिक चिन्ह हैं।
यहाँ पे जो लिपि पाई जाती है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जैसे मुस्लिम लिखते हैं, उर्दू को लिखा जाता है। इट रिफर्स टू द पीपल ऑफ मेलुहा, ये मेलुहा के लोगों से संबंध रखती है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीसीएस में, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहाँ प्राप्त होते हैं? तो वो मृदभांडों पर प्राप्त होते हैं, पॉट स्लेट्स पर। किस प्रकार की मोहर सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? तो चौकोर, स्क्वायर। अब हड़प्पा के जो प्रमुख प्राप्त वस्तुएं हैं, और ये पूछा गया है कि संभवतः सूत्र कहाँ से है। जैसे तांबा है तो ये शायद राजस्थान से प्राप्त हुआ है। शंख जो है कच्छ से प्राप्त हुआ है। स्वर्ण जो है दक्कन से प्राप्त हुआ है। लाजवर्द मणि ये आपके अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है। तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से आयातित किया जाता था। शंख कच्छ से। लाजवर्द मणि अफगानिस्तान के बदख्शां क्षेत्र से तथा स्वर्ण दक्कन दक्षिण भारत से आता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्यतः ईरान, इराक, अफगानिस्तान, राजस्थान आदि स्थानों से होता था। सिंधु सभ्यता में मापन के लिए 16 का गुणज भार के लिए उपयोग किया जाता था। कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम भारत में हुआ। स्तंभों का निर्माण तो हड़प्पा काल में होता था, लेकिन मेहराबों का निर्माण इस काल में नहीं होता था। स्तंभों का निर्माण हड़प्पा काल में होता था, लेकिन मेहराबों का नहीं होता था। अब लाजवर्द किस देश से प्राप्त करते थे? तो अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। यूपीपीसीएस में आया 2001 में। अब पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में प्राचीन सभ्यता से संबंधित थी। तो यह इराक से। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्रूव दैट रिलेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज विद द फॉलोइंग। सो आंसर वुड बी इराक। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के थे? तो मल्टीपल ऑफ 16। सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था? ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से होता था, रोम से नहीं होता था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। ये भी क्वेश्चन यूपीपी से पूछा है। हड़प्पा वासियों को क्या इनमें से ज्ञात नहीं था? ऑप्शन दिए गए हैं, कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण, मेहराबों का निर्माण। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स एज नॉट नोन टू हड़प्पन पीपल? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, कंस्ट्रक्शंस ऑफ आर्चेस। सो आंसर है मेहराब के बारे में नहीं जानते थे। कूपों को जानते थे, स्तंभों का निर्माण जानते थे, नालियों का निर्माण जानते थे, लेकिन मेहराबों के बारे में वो नहीं जानते थे, आर्चेस के बारे में नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा के लिए इट्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, फॉर द इट्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इट्स इंडस्ट्रीज़, अपने उद्योगों के लिए। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सुमेरियन, बेबीलोनियन तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली के लिए विख्यात है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा इस सभ्यता के विशिष्ट नगर हैं, जो क्रमशः सिंधु तथा रावी के निकट हैं, के तट पर हैं। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम यद्यपि कृषि कर्म था, किंतु सभ्यता की विशिष्ट पहचान उसके व्यापार वाणिज्य से थी। सीप उद्योग, मनका उद्योग, मृदभांड उद्योग, धातुओं को गलाने एवं ढालने की कला से लोग परिचित थे। नगरों के अवशेषों की खुदाई के माध्यम से हमें सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। लोहा से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे, याद रखना है, लोहे से परिचित नहीं थे। मेहराबों से के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग किया गया है। हड़प्पा से गाय एवं शेर का चित्रण मृदभांडों पर नहीं मिलता है। गाय और शेर का चित्रण मृदभांडों पर नहीं मिलता है। नोट दिस पॉइंट, गाय और शेर का चित्रण मृदभांडों पर नहीं मिलता है।
सिंधुवासी व मेसोपोटामिया में व्यापारिक संबंधों का प्रतीक पशु बैल था। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पर पाए जाने वाले नगरों के अवशेष। ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो मैंने आपको बताया कि लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक पशु का चित्रण जो है मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं था? तो आंसर मैंने बता दिया है, गाय आपको बताया और शेर बताया। अगर बाघ आता है तो सही हो जाएगा, एलिफेंट आता है सही हो जाएगा, गैंडा आता है सही हो जाएगा। फिगरीन ऑफ विच एनिमल फाउंड ऑन सील्स प्रूव द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडस एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य में व्यापारिक संबंध थे? तो बैल का ऑक्स की मतलब आकृति मिलती है जिससे कंफर्म हो जाता है कि मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में रिलेशन पाया जाता था। द रिमेन्स ऑफ विच एनिमल इज़ नॉट फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो आंसर है शेर यानी लायन। अब मैं बात करता हूँ कुछ सभ्यता की स्थल की और वहाँ कौन सी उपज होती थी, ये रट लेना है। बनावली में बादाम, बनावली यानी राखीगढ़ी और बालू, ये तीनों हरियाणा में है, याद रखना है। बनावली, राखीगढ़ी और बालू ये सब के सब कहाँ है? हरियाणा में। हुलास की बात करें तो वहाँ पे उपज होती थी गोधूम यानी गेहूं की। शिकारपुर में कोदो और कुंतासी में रेशम सूती वस्त्र। ये भी यूपीपीसीएस में आया है, कभी भी ये पेपर में दोबारा पूछ सकता है। तो बनावली में बादाम याद रखना है। हुलास में आपका गोधूम या गेहूं। इसके बाद है शिकारपुर में है कोदो, कुंतासी में रेशम सूती वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी कि पक्की ईंट से बनी इमारत जो इसके नगरीकरण का द्योतक है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं सेल खड़ी की बनी थी। अब जो भी होता हो सेल खड़ी। तो क्वेश्चन फिर पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया, एमपीपीसीएस में पूछा गया है 2020 में, 2008 में, कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मुद्राएं बनी थी। तो आंसर वुड बी द सेल खड़ी। पीपल ऑफ इंडस वैली वर्शिप्ड किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता। इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन। प्रीडोमिनेंटली मीन्स मुख्यतः यह लौकिक सभ्यता थी। एंड द रिलीजियस एलिमेंट्स दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। ठीक है, कॉटन का तो यूज़ हम कर ही रहे थे। ठीक है, अब जैसे ये कहते अगर आपके विशाल महल होते थे क्या, मंदिर होते थे क्या? नहीं होते थे, लेकिन ये देवी देवताओं की पूजा करते थे, मेल फीमेल डिएटीज़ की पूजा करते थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े कोई ग्रेटर पैलेसेस या फिर टेम्पल्स नहीं होते थे। अब जैसे कि दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वेलफेयर, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये बिल्कुल गलत कथन है। अब जैसे ये किसकी पूजा करते हैं? तो ये शिव की पूजा करते हैं, मातृ देवी की करते हैं, पीपल की करते हैं। अब कहते हैं क्या विष्णु की करते हैं? तो नहीं करते हैं। तो चलो इस पर बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। प्राप्त पुरुष मृण मूर्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्रिमुखी देवता हैं। मार्शल ने इस मूर्ति को आदि शिव की संज्ञा दी है। यह यौगिक मुद्रा में बैठा है और पशुओं से घिरा है। पशुपति शिव के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की भी पूजा होती है।
मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा काल ये पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सैंधव मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी पशु है। विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता में देवी और देवताओं दोनों पूजे जाते थे, किंतु धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली नहीं था। घोड़े का अंकन हड़प्पा मोहरों पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो विष्णु की पूजा आप समझ लीजिए नहीं होती है। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फिगरीन ऑफ इंडस सील्स? सो आंसर वुड बी एक श्रृंगी पशु। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में कौन है? तो एक श्रृंगी पशु है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से, प्री आर्यन पीरियड से माना जाता है। ठीक है, प्री आर्यन पीरियड यानी पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, किस पे बिलीव करते थे? मातृशक्ति में करते थे, मदर गॉडेस में करते थे। द एस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड ऑन द सील ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो घोड़ा है इसका आंसर। द एस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड ऑन द सील ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में नहीं मिलता है? तो घोड़े का नहीं मिलता है। अच्छा, किसका मिलता है? बैल का मिल जाएगा, हाथी का मिल जाएगा, भेड़ यानी सीप का मिल जाएगा। पतन का कारण पूछा गया है, तो पतन कारण है, सैंधव सभ्यता के पतन कारण है कि द चेंज इन द फ्लो ऑफ द रिवर्स। ठीक है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण नदियों के प्रवाह में आए गतिरोध रहे हैं। इसने एक तरफ बाढ़ की मारक क्षमता को बढ़ाया, दूसरी तरफ इससे कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई। हालांकि मार्टिबर व्हीलर जैसे विद्वान ने इंद्र आदियों के आक्रमण को हड़प्पा संस्कृति के पतन का दोषी माना है, किंतु यह तर्क हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे क्षीणतम कारक प्रतीत होता है। चोलिस्तान सहित अधिकांश जगहों की पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता का 1800 ईस्वी पूर्व के बाद पतन हो गया। ओके, अच्छा, हुआ क्या होगा कि ड्यू टू कांस्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग फ्लड्स हुए होंगे, फ्लड आए होंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन द सैलिनिटी ऑफ सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज देयर, मृदा में लवणता की वृद्धि हुई, उर्वरता वृद्धि हो गई होगी, जिससे उर्वरता घट गई होगी। अर्थक्वेक कॉज्ड चेंजेस इन द कोर्स ऑफ इंडस विच लेड टू इनंडेशन, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे शायद अपलावन हुआ होगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, किस कालखंड के दौरान चोलिस्तान क्षेत्र में स्थित अधिकांश पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग कर दिया गया था? सो आंसर वुड बी 1800 BCE। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? सो इंद्र का मतलब है आर्यन से है, तो ये सर मार्टिमर व्हीलर ने माना है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, तथा इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? इसके पास विकसित नगरीय जीवन सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, तथा इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों का अभाव था। मैंने पहले बताया लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। ध्यातव्य है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये ध्यान रखने वाली है। वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो ये ग्रामीण सभ्यता है, और जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता की मैं बात करूँ तो नगरीय सभ्यता है। दिस इज द मोस्ट प्रिवेलेंट, आई थिंक, कैरेक्टरिस्टिक। अब ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसमें केवल एक कथन सही है, चलो पढ़ लेते हैं।
Rigvedic Aryan used the coat of mail and helmet in the welfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है।